खरबो खरबो सुई चुभा हुआ है, तो अपना वो भक्ति के अनुसार जितना वो सह सके, जैसे कोई 1 दिन का उपवास रहता है, कोई 9 दिन का उपवास रहता है, उसी प्रकार का ये जो अपने ज्ञान भक्ति वैराग्य में निपुण हो जाते हैं वो जितना चाहे वो लिखा सकते हैं। इसमें कोई कम ज्यादा का कोई वो महत्व नहीं है कि आप ज्यादा लिखा हो तो आपका ज्यादा महत्व है, ऐसा नहीं है। रंचक तन में संचर है तो सब तन कंचन, सबई रसायन हम पिया, सबई रसायन हम पिया, नहीं नाम सम होए, और रंचक तन में संचरे तो सब तन कंचन हो। राम राम क्या है, हो सकता है राम राम की कृपा हो जाए तो सारे शरीर में लिखा जाए। अभी हमारा ये फेस और हेड बचा है, बाकी इधर का हो गया है। अब राम राम की कृपा है, हम भी चाह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ये भी पूरा हो जाए। एक बात और बता दूं आपको, जैसे पशु पक्षियों का चर्म काम आ जाता है, जैसे आपका भेड़ का ले लीजिए, बकरी का ले लीजिए, जो हमारे जो मृदंग मांदर झान जहाँ भजन कीर्तन हो रहा है वहाँ काम आ रहा है। भेड़िए के खाल को सिपाही लोग बांधते हो कारतूस लगाने के लिए, बड़े बड़े मंदिरों में नगाड़ा में चर्म लगा रहता है, कहीं न कहीं चर्म काम आ जाता है पशु पक्षियों का, जानवर का, लेकिन मनुष्य का चर्म कोई कम नहीं आता है। और राम नाम की कृपा से ये हमारा मनुष्य चर्म हमने राम नाम के ऊपर हमने अपना न्यौछावर किया। और बता दें आपको, जैसे माताएं सोने चांदी के आभूषण पहन रखे हैं, ये माता जब गौना होकर आई गृहस्थ आश्रम से है, सोने चांदी के गहने पहन कर आई थी, लेकिन जब इनको वैराग्य हुआ तो ये सोने की चूड़ियां निकाल करके राम नाम रूपी चूड़ियां ये पहन ली। ये यहाँ देखिए मंदिर का कलश है, कमल का फूल है, चौक पूरते हैं, इस हाथ में चूड़ी भी है, ये कमल का फूल है जो पूजा की चौक है। यहाँ तक सिर का केस उतार दिए, यहाँ तक जब हिंदू धर्म में पति के रहते मंगलसूत्र नहीं उतारा जाता, लेकिन ये मंगलसूत्र उतारकर राम नाम रूपी मंगलसूत्र पहन लिए। इनका मानना है कि मृत्यु प्रांत सारे गहने हमारे उतार दिए जाते हैं, लेकिन इसका गहना कोई नहीं उतार सकता। राम राम। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। राम हो जाता है, समझ रहे हैं, यही है। राम नाम के भीतर ब्रह्म जीव त्रय लोक, जिमिछित बीज नक्षत्र नभा नगर माई ग्रह हो। राम नाम के भीतर में पूरा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। राम नाम जो है बीज है, बीज मंत्र है। जैसे पीपल का बीज छोटा सा होता है, लेकिन थोड़ा सा आप पीछे हो जाए, बोल रहे हैं, लेकिन उसमें पता नहीं असंख्य टन लकड़ी समाया हुआ रहता है पीपल के बीज में, लेकिन जब उसको पानी, जमीन, वायु, प्रकाश मिले तब वो फलीभूत होता है। उसी प्रकार राम राम बीज है, राम नाम के बीज के अंदर में पूरा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। राम नाम के भीतर ब्रह्म जीव त्रय लोक, जिमिछित बीज नक्षत्र नभा नगर माई ग्रह हो। जैसे आकाश कह देने से 3 शब्द, लेकिन असंख्य तारागण रहते हैं। जिसे बीज कहने से छोटा सा, लेकिन पता नहीं उसमें कितने लकड़ी, डाल, पात समाया हुआ रहता है। उसी प्रकार राम राम ही एक बीज मंत्र है, उसी में पूरा ईश्वरयंस जीवया विनाशी, राम राम चेतनया माला सहज सुख राशि, राम सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। राम राम मतलब राम नाम से ही पूरा दुनिया की सृष्टि है, ऐसा हमारा मानना है। और बड़े भागी वह जीव जे कलयुग में राम नाम, सुमिरा सुमिरा वह सुखद सकल कृतार्थ। राम राम। लेकिन हमारा तो उद्देश्य यही है, हमारा मानना यही है कि लोग भोजन में शाकाहार लें, किसी प्रकार का मांसाहार ना लें। मांसाहार के लिए किसी जीव को सताना पड़ेगा। रामायण में लिखा है, परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, राम राम पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, राम राम। दूसरों के हित करने के समान संसार में कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान संसार में कोई पाप नहीं है।
तो जब दूसरे का आप हत्या करोगे मांसाहार के लिए तो पाप तो होगा। इसलिए हमारा मानना है कि भोजन में शाकाहार लीजिए, किसी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन न करें और मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाएं। किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद न करें, तभी राम नाम की कृपा प्राप्ति होगी, ऐसा हमारा मानना है और यही हमारा उद्देश्य है। राम राम।